सो यस, ही वॉज द वन जो उन्होंने कृपा करी मम्मी के ऊपर, क्योंकि मेरी माँ और हमारी पूरी फैमिली शिरडी साईं भक्त है और गुरुजी को ही एज शिरडी साईं देखते हैं हम। गुरुजी ने बता दिया था कि ज्योत एक ही है। मुझे एक दिन कहते हैं कि तू कहीं भी मत्था टेक ले, किधर भी, किसी भी डेटी के आगे, सारी अरदासें एक ही भगवान को जाके परवान होती हैं, क्योंकि भगवान एक है। आज की डेट में हमने अलग अलग जो देखा, हमारे पूरी यूनिवर्स के अलग अलग रिलीजन्स हैं, हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, हमें दायरा नहीं तोड़ना है, और भगवान एक है, हर एक को बहुत अपने रिलीजन में कंफर्टेबली वी हैव टू बिलीव दैट, वी आर नॉट टू ओवरस्टेप। एंड गुरुजी हैड always given respect to all religions. उन्होंने कभी भी अपना घर छोड़ने के लिए नहीं बोला। उन्होंने ये बात एक बार बोली कि कलयुग विच रब बहुत जल्दी मिल जाता है, कि कलयुग में भगवान, आप बहुत जल्दी भगवान के क्लोज हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुट्ठा नहीं लटकना पड़ता, जंगलों में नहीं जाना पड़ता, उल्टा नहीं, पुट्ठा मीन्स उल्टा नहीं लटकना पड़ता। और he said it is so easy कि आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपके ही पास हैं। बहुत बहुत सिंपल है, और it is so easy that you are so close to God when you just remember him. हमें उन्होंने जाप दिया था ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जहां गुरुजी ने बोला कि मैं शिव क्रिएटर। और उसके बाद गुरुजी ने हमें बहुत प्यार से अलग अलग चीजें बताई। कभी उन्होंने ये बोला कि जब भी घर में कोई पार्टी होती है तो जो आपके घर के हेल्पर्स हैं, उनके लिए पार्टी के बाद नहीं उनका खाना, उनके लिए पार्टी से पहले ही सुच्चे में से निकाल के रखो। और अगर जैसे रोड पे एक दिन हम जा रहे थे, गुरुजी बैठे थे गाड़ी में, ही सेड अगर भिखारी को कभी कुछ नहीं देना होता ना तो दुत्कारना नहीं कभी भी। ये नहीं पता तुम्हें कि कौन किस भेष में आके कभी खड़ा हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी बेगरी को बढ़ावा नहीं दिया। कभी भी भीख मांगने के लिए किसी को भी उन्होंने मतलब उनकी तरफ से कोई अलाउंस नहीं थी कि आप ये करें। और अपनी मौज में कई बार बैठे होते थे। संगत से पहले हम जैसे कभी पहुंचे पंचकुले या चंडीगढ़, तो उन्होंने बातें बताई। सेड मी वदेगा। मैंने अपने हस्बैंड को बाद में पूछा कि मी का क्या मतलब होता है, पंजाबी का वर्ड है। उन्होंने बोला वाटर, और यहाँ वो उनका मतलब है कि द वाटर लेवल विल राइज। एंड एक बार उन्होंने बोला, बहुत डिस्टर्ब्ड लुक थी उनके फेस पर, और उन्होंने बोला लोग की पेड़ कट देने, मतलब लोग पेड़ काटते हैं, मतलब अच्छी चीज नहीं होती पेड़ काटना, नहीं काटना चाहिए। और सूरज की तरफ उन्होंने एक बार देखा और उन्होंने बोला कि सूरज को कंट्रोल करने की शक्ति है मेरे में, और सूरज अब बुढ़ा हो चला है, ये उनके अल्फाज थे। और गोइंग बैक टू गुरुजी's उन्होंने हमेशा हरेक का सोचा, हरेक का किया। कहीं अगर जाते भी थे तो सबसे पहले ही यूज्ड टू टेक केयर कि आपके जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। मतलब बिफोर यू आर गोइंग टू सम प्लेस टू हैव फूड, मेक श्योर कि आपके जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने खाना खाया कि नहीं। और उन्होंने कहा एक दिन कि जो आपकी गाड़ी चलाते हैं, आपके ड्राइवर्स, वो आपके सारथी होते हैं। सो दैट, एंड once an incident is coming to my mind. Guruji had blessed us with a new car, and there was this driver who had asked my husband for an advance. अब हमारी कंपनी में बहुत सारे ड्राइवर्स थे, तो वो एक को अगर आप हाँ बोलेंगे तो आप दूसरे को भी हाँ बोलेंगे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नो, आई कैन नॉट गिव यू एडवांस, लेकिन आप अपना ये कीजिए, आपको टाइम पे हर चीज मिल रही है।
तो उस दिन उन्होंने, जो ड्राइवर थे, उन्होंने गाड़ी, हमारे घर के बाहर एक पोल था, उन्होंने रिवर्स करी और वो पोल के अंदर गाड़ी सीधी बज गई और नई गाड़ी थी। गुरुजी का फोन आया कि फटाफट मेरे पास आओ। तो हमारी दूसरी जो पुरानी गाड़ी थी, हम उसमें जल्दी से पहुंचे। तो उन्होंने देखते ही बोला, नई गाड़ी दी है तुम्हें, तुम ये पुरानी गाड़ी में क्यों आए हो? तो मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते हैं गुरुजी वो वर्कशॉप भेजी है। फिर मुझसे पूछा, मैंने बोला जी तरुण ने वर्कशॉप भेजी है। तो कहते हैं क्यों, क्या हो गया? आई न्यू दैट ही मस्ट बी नोइंग, बट स्टिल आई वाज आस्क्ड, सो आई हैड टू से। आई सेड जी वो ड्राइवर रिवर्स कर रहा था, तो उसने ना गलती से वो पोल था, वो पोल के अंदर रिवर्स कर दी। सो गुरुजी से, गलती से? कोई गलती से नहीं किया उसने, जानबूझ के किया है। तो ऐसे जी फिर क्या करूं, निकाल दूं? कहते नहीं, रखे रहे। एंड हिज नेक्स्ट वर्ड्स वर, रोजगार देना बहुत पुण्य का काम होता है, अभी रखे रहे। सो ही वाज देयर एंड आई हैड टू पुट अप विद दैट जेंटलमैन very smilingly, very sportingly, knowing what he had done. And after some time passed, वो अपने आप ही छोड़ के चला गया, क्योंकि उसके फादर की बहुत तबीयत गांव में खराब हो गई थी और उसने बोला कि जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, एंड ही लेफ्ट हिमसेल्फ। सो समटाइम्स गुरुजी टेस्ट्स यू एंड सीज वेदर आप वो हुक्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट वाज क्वाइट टफ, यू नो, seeing a person like that every day, knowing what he'd done and done it intentionally. So गुरुजी को सब कुछ पता होता था, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, उनको जिंदगी के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, everything. Once I was on a telephone call with my mother, and she had just asked me about the movie that I had seen a day earlier with my husband, and where we'd gone for dinner and all. So that was it, and I came to Guruji in the evening. And जैसे ही मैं आई तो गुरुजी के साथ उन्होंने इशारा करा बैठने के लिए, मैं बैठी, जमीन पे ही बैठे हुए थे। And then he says, he narrated everything what the conversation was about. सब कुछ, like आप पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे और आपने खाना यहाँ खाया था, वो पूछ रहे थे, everything he knew. कभी कभी ऐसी बातें गुरुजी से सुनने को मिलती थी तो और विश्वास बढ़ जाता था कि उनको सब कुछ पता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी कैटेगोरिकली नोन टू हिम. Coming back to my mother's illness, it was she was diabetic, and she had very high blood pressure in those days. Her count always used to be very high, बहुत ऊंचा काउंट रहता था डायबिटीज का. और गुरुजी के पास हेजिटेट करती थी जाने के लिए. तो गुरुजी ने कहा कि मैं कब कहता हूं कि आए, फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है, और तू अपनी माँ की फिक्र मत कर. सो मम्मी वाज केप्ट हेल एंड हार्टी, एंड वन डे ही जस्ट सेड, तेरी माँ को बचा दिया है मैंने. मेरी मदर ने बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैंने कहा, जी आप आइए सभा में, आप अपना प्रेयर करिए, चाय प्रसाद लीजिए, लंगर छकिए, घर को जाइए, बोलने को आपको अलाउड ही नहीं है वहां पे कुछ. सो डू दैट. शी डिड दैट, एंड एक हफ्ते बाद शी वाज होल्डिंग अ रिपोर्ट, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर. और उसके बाद मम्मी को, जब उन्होंने सभा में वो गई गुरुजी के, उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद दोबारा चेक कराया, उनकी एक एक पाइप क्लियर थी, सब कुछ क्लियर आया. गुरुजी ने बोला, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले. जब डायबिटीज चेक कराई तो वो भी नॉर्मल लिमिट में आई. फिर गुरुजी ने बोला, ये दवाई खाती रहेगी तो ठीक रहेगी. शी इज हेल एंड हार्टी, शी हैज हर मेडिसिन एंड शी इज हेल एंड हार्टी, एब्सोल्युटली फाइन. एक दिन मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मैंने बोला, महाराज मुझे प्लीज मत बताना, मुझे कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर सकते हो. सो ही सेड, मैं 5 साल बाद दसांगा तेनू.
मैंने कहा जी 5 साल बाद भी मत बताना। No darshan for 5 years. Only my husband knew. And I was not to see him at all, not to talk to him at all over the phone either. After 5 years were over, I just prayed in my mind, गुरुजी आप कुछ भी करके मुझे प्लीज एक फोटो अपनी दीजिए, मैं किसी से मांगूंगी नहीं। एंड कुछ भी करके was एक मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे, उसमें गुरुजी के बारे में छपा और गुरुजी की फोटो आई पहली और आखिरी बार, जो कि मेरे को बाद में गुरुजी ने ही बताया कि तूने मांगी थी और मैंने दी तुझे फोटो, उस तरीके से दी। एंड I just took that page out and I kept it in my bedside drawer. और जब मेरा सांस उखड़ गया एक दिन, तो मैंने सिर्फ वो फोटो निकाल के ये बोला, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। और अजीब सी सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई, मुझे सांस आया। हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन मास्क लगा था और मैंने दिल में यही सोचा कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ-प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सब इधर उधर भाग रहे थे हेल्प करने के लिए, बट नोबडी कुड हेल्प। मेरा गुरु काम आया। जब गुरुजी के आगे खड़ी थी, गुरुजी ने बोला क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ-प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइफ, one must really cherish this beautiful life that God has given. I wish health upon everyone. Guruji had told me health is your real wealth. And it is so true. It is so true. Health is really our actual wealth. बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत कृपा है। He had said इंसान किस कम दा, इंसान किसी कम दा नहीं, जानवर मर के भी कम आ जाते ने, उन्होंने बटुए बेल्ट जुत्ते बन जाते ने, खान दे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान मर के किसी कम दा नहीं। इस वास्ते वो जीते जी अगर रब दा शुकराना कर ले, उदे वास्ते इन्ना ही है। सो ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी, उन्होंने ये कहा कि भगवान आपको इतना देते हैं कि उनको सिर्फ शुकराना चाहिए इंसानों से, और इंसान के लिए सबसे आसान चीज है शुकराना करना भगवान का। जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनकी अलग अलग चीजें बन जाती हैं, बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, आप खा भी लेते हैं, लेकिन इंसान मर के तो किसी काम का नहीं है। तो वो अपने होशो हवास में अपने जीते जी अगर परमात्मा का शुकराना करे, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो शुकराना करे परमात्मा का। उन्होंने कहा गुप्त पाठ गुप्त दान, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। गुरुजी ने ये बताया कि साथ बैठे को ये ना पता चले कि आप पाठ कर रहे हैं, मतलब आप जो भी करो पाठ, आप उसको साइलेंटली करो, दूसरे को बता के नहीं, और नेचुरली किसी को पता ना चले कि आप कर रहे हैं। दान के लिए उन्होंने यही बोला कि एक हाथ को नहीं पता चले कि दूसरे ने क्या दी, और वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एक बार उन्होंने ये बताया, वो सेवा जिदे पिछे मंग है वो असल सेवा नहीं, असल सेवा निस्वार्थ होती है। मतलब आप कोई भी सेवा अगर करें तो उसके पीछे कोई मांग नहीं होनी चाहिए कि माइंड में आपको कुछ चाहिए भगवान से या कुछ। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप निस्वार्थ करिए, जिसका आप कोई सिला नहीं मांगेंगे किसी से, वो बताया गुरुजी ने। और ये आपके ऊपर है कि वो सेवा आप कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, और वो आपको बताने की किसी को जरूरत नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। His basic rule was just that you remember God, and you remember God and you pray to God and you thank God. It was as simple as that. उन्होंने कोई रिचुअल नहीं बताया, आपकी जो धारणा है, आपका जैसे मन करता है उनको याद करना, आप करिए। उन्होंने मुझे बताया कि प्रेयर करना, कोई प्रेयर का एक नियुक्त
तुमने वो नहीं करना कि तुम किसी भी टाइम भगवान को तुम याद कर सकते हो, किसी भी टाइम याद कर सकते हो। और घर के किसी भी कमरे में, घर के बाहर, मार्केट में, गाड़ी चलाते वक्त तू कहीं भी भगवान को याद कर सकती। He said like that. बेटा जब गुरुजी के चरनी लगा 12वीं के बाद, तो अभी वो मत्था ही टेक रहा था, और क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस था तो ऑब्वियसली हमने यही सोचा था वो फैमिली के बिजनेस में ज्वाइन करेगा। तो गुरुजी ने जब वो मत्था टेक रहा था उसको बोला, यू डू लॉ। एंड देन ही जस्ट टोल्ड माय सन के आई एम गोइंग टू मेक यू अ लॉयर, तुझे मैं एक वकील बनाऊंगा। और मेरे बेटे ने पेपर्स दिए और बहुत अच्छे नंबर आए उसके। और उसके बाद उसने जब पढ़ाई शुरू करी तो उसको बहुत मुश्किल लगा। उसने मुझे एक दिन बोला कि आप प्लीज गुरुजी को बोलो ना, ये पढ़ाई मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, वो अपना हुक्म पलट लें। मैंने कहा ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगी गुरुजी को, और तुम्हें भी यही हिदायत देती हूँ कि तुम गुरु को हुक्म पलटने के लिए मत बोलना। उन्होंने बहुत सोच समझ के और तुम्हारा कुछ आगे देखकर तुम्हें ये ब्लेसिंग दी है। कितने लोग आते हैं, गुरुजी उनको बताते ही नहीं। कितने लोग पूछते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि मैं कोई, कितनों को तो उन्होंने ऐसे बोला मैं कोई ज्योतिषी हूं। सो मेनी टाइम्स ही वुड नॉट आंसर पीपल। मैंने अपने बेटे को बोला तुम कितने फॉर्चुनेट हो कि तुम्हें खुद उन्होंने ये बात बोली है। तो तुम बिल्कुल भी, एज अ मदर मैं बिल्कुल नहीं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप अपने गुरु को ये बोलें। उसी दिन फोन आया गुरुजी का, बच्चों को लेके जल्दी से शाम को यहाँ आओ, कहीं जाना है। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो मेरे हस्बैंड और डॉटर गाड़ी पार्क कर रहे थे, और मैं, मेरा बेटा और हम लोग दोनों गुरुजी के साथ चल रहे थे। एक लिफ्ट में हम लोग एंटर करे और बाकी संगत बाहर रह गई। और गुरुजी ने अपने आप ही मेरे बेटे को बोला, वकील तो मैं तेनू बना के छड़ना, लेटर और सूनर। उन्होंने सूनर और लेटर नहीं बोला, लेटर और सूनर। इट्स सो हैपन के बार काउंसिल के उस टाइम एग्जाम्स थे, तो वो 6 महीने बाद ही वाज गिवन द कॉलर। सो he looks at me after that, Guruji, and he says, सबीना 2 साल इसको बहुत मुश्किल लगेगी पढ़ाई, लेकिन उसके बाद तू इसकी टोर देखी, एंड मैं बहुत टॉप द वकील बनाना है, तू देखी। बहुत टाइम के बाद मतलब जब उसका अभी पढ़ाई चल ही रही थी, गुरुजी ने उसको वकील बोलना शुरू कर दिया था। हर बार वो लाइन में आता था मत्था टेकने के लिए, तो गुरुजी यूज्ड टू जस्ट से वकील। एंड आजू बाजू जो लोग बैठे होते थे, कई बारी गुरुजी उनको बोलते थे, सबीना दा पुत्र बन गया वकील। So they used to ask me, बन गया वकील? So I just used to हाथ जोड़ो to गुरुजी। I said हाँ जी, because obviously उन्होंने बोल दिया तो वो बन गया। तो उसका नाम ही उन्होंने उसके उसके बाद से उसका नाम नहीं लेना लिया करते थे, उसके बाद वो वकील ही उसको बुलाया करते थे। ही इज अ लॉयर टुडे। तो उनकी बहुत बहुत बख्शीशें हैं। और एक बार जब मेरी बच्ची छोटी थी, मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, जब हम बिल्कुल नए गुरुजी को मिले थे, तो जलंधर में हम बरामदे में बैठे हुए थे, और वहां पे वो थक के बस लेट गई, और गुरुजी वहां चौकड़ी मार के बैठे थे। तो मैंने मन में गुरुजी को ये अरदास करी कि गुरुजी इसको वीजिंग हुई इसके पहले साल में, और ये छोटी सी बच्ची मेरी बहुत डिस्कम्फर्टेड हुई थी, और मैं नहीं चाहती कि इसकी तबीयत ऐसे बिगड़े, और कृपा कीजिए। बोल मैं मुंह से सक नहीं थी, मैं कभी उनको कुछ बोल नहीं पाती थी। सो उन्होंने डेफिनेटली सुना, चौकड़ी उन्होंने खोली, और अपना एक पैर वो सोते हुए बच्चे की पीठ पे उन्होंने लगा दिया। मैंने दिल्ली आके उसकी सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी। उसके बाद कभी भी मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वीजिंग की, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, एंड शी इज ऑफ कोर्स गुरुजी की शरण में है। बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का वो। ही इज द वन हुज ऑलवेज
given them that guidance कि वो अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से बना सके, बिकॉज एवरीबडी हैज अ जर्नी, हर एक की जर्नी अपनी है, चाहे हम सारे एज अ फैमिली जुड़े हुए हैं, लेकिन हर एक की जर्नी अपनी है, और वो जर्नी जो है बच्चों ने आप ही तय करनी है। He had told me, he said, बच्चों की अपनी लाइफ है और तुम्हारी अपनी है, तुम अपनी जियोगे और बच्चे अपनी जिएंगे। So he had given them that freedom, and I'm sure he has given them that insight also to differentiate between right and wrong. मेरे लिए गुरुजी ने बताया, मेरे हस्बैंड को और मुझे, कि सबसे ऊंचा पाठ जब घरवाला घरवाली की सेवा करे और घरवाली घरवाले की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो और अपने घर को कलेश रहित रखो, ये तुम्हारा सबसे ऊंचा पाठ है। एंड एक बार उन्होंने ये भी बोला था, घर का लंगर सब तो चंगा होता है। जब हमने बाहर बहुत खाना ज्यादा शुरू कर दिया था, तो उस टाइम गुरुजी ने ये बात बोली थी कि घर का लंगर खाना, और मैं यही देख रही थी कि अभी ये जो 1 साल बीता है, वो घर का लंगर ही सबसे बढ़िया और सबसे स्वादिष्ट लंगर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई एम श्योर हम सबको मिला, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड उन्हीं के सहारे आगे चले, उन्हीं के सहारे। गुरुजी एक बार हमारे घर पहले भी आए थे, और फिर उन्होंने बोला कि मैं आऊंगा। तो मेरे हस्बैंड और मैंने आपस में डिसाइड किया कि एक हम चोला गुरुजी को प्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक नया रंग आया था मार्केट में, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का, तो वो हमने प्लेन चोला उसका और विद लिटिल गोटा ऑन इट वो बनवाया, और गुरुजी को प्रेजेंट करने की सोची कि वो उस दिन वो पहन के आए। तो बहुत डिले हो गया टेलर से, और उस दिन सुबह तक बात आ गई जिस दिन गुरुजी ने आना था शाम को। मेरे हस्बैंड ने टेलर से कलेक्ट किया और जल्दी से वो गए जहां गुरुजी थे। जल्दी से जाके जैसे ही वो एंटर करे, गुरुजी ने उनको देखा और गुरुजी ने उनको बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे घर तो संगत आ रही है, तो तेरे को तो वहां जाके तैयारी करनी चाहिए, तू जा जल्दी से जा। तो मेरे हस्बैंड ने चुपचाप वो पैकेट कोने में रख दिया और जल्दी से वो घर आ गए। एंड उस दिन गुरुजी ने वो रंग नहीं पहना। ही केम इन अ वाइट चोला। लेटर, थोड़े दिनों बाद, उन्होंने हमें बुलाया और एक बात बोली। मुझे बोला कि गूढ़ नीला गुरुआं दा रंग नहीं होता। तो गूढ़ का क्या मतलब था मुझे नहीं समझ आई। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि वो जो रंग है वो एकदम चमकीला, आंखों को जो एकदम हिट करता है, दैट इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। ही सेड ये गुरुओं का रंग नहीं होता और तुम्हें भी नहीं पहनना चाहिए। तो आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि मैंने कहा गुरुजी, ये आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कह रहे हो? तो ही सेड जो सुन ले उसका भला। ये रंग जो भी पहनता है उसको नेगेटिविटी एंड कंफ्यूजन होती है, वो बंदा हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, तो ये रंग नहीं पहनना चाहिए। तो जो भी है उसको सुट दो, किसी को देना नहीं, सुट देना। तो देन द नेक्स्ट थिंग ही सेड वाज लाल, क्रीम और काला सबसे पॉजिटिव और सबसे बढ़िया रंग होते हैं। इन्हें जो पहनता है या वरतता है तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। मैंने कहा गुरुजी काला भी? कहते हैं हाँ काला भी। मैंने कहा लोग तो व्हाइट को बहुत अच्छा मानते हैं। कहते हैं आहो, व्हाइट नु मैं दूजा नंबर देता है, व्हाइट को मैंने दूसरे नंबर पे रखा है। और बाकी जितने रंग हैं, फिर उन्होंने अलग अलग रंगों के नाम लेने शुरू करे, अलग अलग रंगों के नाम लिए और बोला कि वो सारे दूसरे नंबर पे आते हैं। मैंने गुरुजी को एक बार अपनी कोई चीज मैं अगले टाइम लेके गई, वो मेरा एक शॉल था नेवी ब्लू कलर का। तो नेवी ब्लू का मतलब होता है जो बिल्कुल कालेपन पे आपका नीला रंग होता है, बहुत कालेपन पे उसको बोलते हैं नेवी ब्लू। पेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूं, वो कोबाल्ट ब्लू होता है, नेवी ब्लू वो कालेपन पे होता है। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा जी ये भी फेंक दूं, बिकॉज इट वॉज क्वाइट एन एक्सपेंसिव शॉल। आई थॉट बोलेंगे तो फेंक दूंगी, तो ही सेड नहीं,
ठीक है। फिर मार्केट लेके गए, मार्केट में उन्होंने अलग अलग टी शर्ट्स के सेक्शन में गए, वहां पे टी शर्ट उठा के रंग दिखाने शुरू करे। स्काई ब्लू उठाया, बोला ये ठीक है, दूसरे शेड उठाए नीले के, बोला ये ठीक है, सिर्फ वो वाला शेड सही नहीं है और उसको फेंक देना। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया और अगले ही दिन वो गुरुजी के पास पहुंची और उसने पूछा कि गुरुजी सबीना ऐसे बोल रही है, तो उन्होंने बोला हाँ, मैं क्या है, तू भी कर दे। तो we did that and she did that too and since उन्होंने बोला था जो सुन ले उसका भला, so कभी कभी उनकी मौज आती थी, वो कोई कोई चीजें अपने आप ही like he used to guide, he used to tell and we followed because why shouldn't we? अब इतने कल्याण हमने गुरुजी के सुने, इतने अपनी पूरी फैमिली पे हमने महसूस करे, एंड पीपल वुड कम एंड आस्क हिम फॉर डिफरेंट थिंग्स, यू नो, डिफरेंट थिंग्स लाइक अपना, मैंने ये सोचा था कि गुरुजी शायद सिर्फ मर्ज ठीक करते हैं, बट नो, his actual देन was what he called, जो गुरुजी ने जिसका नाम रखा, चंगी चीज। he used to say चंगी चीज मेरे कोलों कोई लैंदा नहीं, चंगी चीज लेनी चाहिए मेरे कोलों। so चंगी चीज, he only maybe, you know, put it in my head in such a way that I can hope that I'm correct. It is प्रभु का नाम। he had actually wanted to impress upon people that God is there. उनके अल्फाज हैं, रब है, लोकी रब नू भुल्ले बैठे ने, मैं याद दिलान आया हूं कि रब है। I'll translate it in हिंदी, भगवान है और लोग भगवान को भूले बैठे हैं, मैं याद दिलाने के लिए आया हूं कि भगवान है। और फिर उन्होंने कहा कि माफ करन ही मैं आया हूं। तो गुरुजी is for me an incarnation of God. Guruji is somebody who is a supreme power. He had said कि ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ है। हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई लोगों का मर्ज, उनकी डिजीजेस अपने ऊपर नहीं खींच सकता, वो ठीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक सतगुरु, एक परमात्मा की जोत होती है जो ये कर सकती है, और वो गुरुजी हैं। उन्होंने ये बोला था, पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती, इत्थे मैं हूं। एंड आज भी हम देखते हैं गुरुजी अपनी सीट पे हैं और गुरुजी ही सब कुछ देख रहे हैं, वो ही हर चीज चला रहे हैं। जो आपके लिए एक परमात्मा है, वो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, whether it is this time or any other time. He is always with us. और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं, वो हर चीज देख रहे हैं और उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ। हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे चलते हैं, एवरीथिंग अनफोल्ड्स, एवरीथिंग अनफोल्ड्स। आप जैसा करेंगे वैसा वापस आता चला जाएगा, एंड यू आर जस्ट going from one step to the other, and it is your guru who is guiding you. You should always pray to him for that, to please guide you, because we are all humans. So he is the one. उनका अगर हम हाथ पकड़ के आगे चलें तो we will always go straight, because उन्होंने ये पहला लेसन हमें दिया था, जे जिंदगी दा कोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। If you hand over the reins of your life to me, I will take you straight to your salvation. अगर आप गुरुजी को आत्मसमर्पण करते हैं और उन्हीं के ऊपर हर चीज अपनी टेकते हैं और उन्हीं से गाइडेंस मांगते हैं, तो वो गाइडेंस आपको वो देते हैं और आपकी जिंदगी को जहां वो लेके जाना चाहते हैं वो वहीं लेके जाएंगे। You have to believe that he is there and he is doing it for you, and you have to believe that he knows everything and you can share anything with him.
He is your guide, he's your best friend, he is your everything. He's the Almighty, which has come to protect us, to take care of us. All he wanted was कि भगवान का शुक्राना करें और उनकी प्रेयर करें. Everything fits into place. बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है. जय गुरु जी महाराज.